40 मिनट लगातार सीटिंग देने से, पढ़ने से बच्चा जो है वो बोर महसूस करना शुरू करता है। ये मैं नहीं कह रहा, साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं, किताबों में लिखा है। इसीलिए ये पर्टिकुलर टाइम जो है टाइम टेबल बनाया गया है। 40 मिनट के बाद जब एक टीचर चला जाएगा, दूसरा टीचर आएगा, उसमें आने में एक आधा मिनट लगेगा। बच्चे उस टाइम थोड़ा सा फ्री महसूस करेंगे और उनको जो एक टीचर से पढ़ रहे थे, जैसे आप एक ही चीज खाते रहे, अगर आप सपोज चावल ही खाते रहे पूरा दिन भर, 3 टाइम चावल ही खाएं, तो आपको थोड़ा सा महसूस होगा, नहीं ये क्या कर दिया मैंने, रोटी भी चाहिए साथ में। तो इसलिए वो चेंज के लिए, आपकी बोरियत को दूर करने के लिए वो समय जो है वो निश्चित किया गया है, निर्धारित किया गया होता है। और हर सब्जेक्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है। कभी भी मत समझिए कि अगर ये सोशल साइंस है तो सोशल साइंस पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ये छोटी छोटी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और खास करके बच्चे भी, टीचर्स भी, जो हमने यहाँ पे लिखा होता है, स्कूलों में कोटेशंस लिखी होती है या जो भी कुछ लिखा है हमने, उन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए क्या लिखा है। अब यहाँ पे लिखा है जेके जूडी, सबको पता होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म क्या है, छोटे बच्चों को भी पता होना चाहिए। यहाँ लिखा है UDISC, यू डाइस कोड, नंबर तो आगे है, सब बच्चों को पता होना चाहिए कि यू इनकी फुल फॉर्म क्या है। नहीं याद रहता है, आप अपनी नोटबुक पे भी लिख सकते हैं। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि बड़ी सारी चीजें हमारी लिखी होती है। हमारे एक स्कूल में लिखा था ऑर्म्स, ARMS। विजिटिंग ऑफिसर आए, उन्होंने पूछा ये क्या लिखा है, नीचे कोड भी लिखे थे उसके। तो वो जो इंचार्ज थे वो कहने लगे पता नहीं क्या है। उन्होंने उससे सीनियर ऑफिसर को बुलाया, क्या है, पता नहीं क्या है। दूसरे को कहा मेरे नॉलेज में भी नहीं है। और ये आर्म्स जो है ये 2 साल से भी ज्यादा चल रहा है। क्या आप में से पता है ARMS क्या है? किसी को पता है? नहीं पता है। आपका PM पोषण का कौन इंचार्ज है? मिड डे मील, जिसको पहले मिड डे मील कहते थे, अब हम PM पोषण बोलते हैं, उसका कौन इंचार्ज है PM पोषण का? आप है। ये क्या है ARMS? सॉरी, मुझे यहां नहीं बोलना चाहिए था। ARMS एक पोर्टल है, ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम। शायद वो आपने एक ऐप डाउनलोड किया होगा मोबाइल पे, जिसपे आप मिड डे मील की रिपोर्टिंग करते हो। दैट इज ARMS। वो चीज है हमारे पास। डेली कितने बच्चे आए, हमारे स्कूल में टोटल कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे जो है वो प्रेजेंट हैं, कितनों ने आज मिड डे मील ले रहे हैं। एलिमेंट्री क्लासेस तक मिड डे मील होता है। वो ये वहां पे एक रिपोर्ट भेजते हैं कि इतने बच्चे टोटल हैं हमारे, इतने जो है आज बेनिफिशियरी आए हुए हैं। वो हमारे पास ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और इमीडिएटली डाटा कलेक्ट करने के लिए, जैसे आप गूगल फॉर्म भरते हैं फटाफट वो कंपाइल होता जाता है साथ साथ, वैसे ही ये आर्म्स पोर्टल जो है उस पर जानकारी जो है वो हर कॉर्नर पे चली जाती है। ड्यूटी लेवल पे भी चली जाती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी चली जाती है, डिवीजन लेवल पे भी चली जाती है, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी उसी टाइम। खन्ना शरगाल में अभी बटन दबाया आपने पोर्टल पे, इतने बच्चे प्रेजेंट हैं, वहां नोट हो गया खन्ना शरगाल जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के स्कूल में, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के स्कूल में इतने बच्चे जो हैं वो प्रेजेंट हैं। विद इन सेकेंड्स, जैसे आप देखते हैं आजकल इंटरनेट का जमाना है, ईमेल, विद इन सेकेंड आपका व्हाट्सएप, विद इन सेकेंड जो है वो लाखों करोड़ों लोगों के पास जो है वो जा सकता है। जिसको आप भेजेंगे वो चला जाएगा। बड़े सारे आपके पास मटेरियल है, लेकिन उसके लिए आज आपको बताया कि जागरूक होना बड़ा जरूरी है, उसकी सिक्योरिटी रखना बड़ी जरूरी है।
फेक आईडी बना के कोई काम करेगा। बड़े बड़े लोग हैं, लॉ मेकर से लॉ ब्रेकर जो है वो बड़े हैं। इसलिए आप जो भी चीज इस्तेमाल करते हो उसके प्रॉस एंड कॉइन्स, उसके मेरिट डिमेरिट्स, ये आपने स्टडी करने हैं, ये चीज आपके पास होनी चाहिए। तो आज मैं आपका यहाँ ज्यादा समय लिया और मैं आपको यही कहूंगा, बच्चों, प्यारे बच्चों, आपका जो लक्ष्य है, आप जिस लिए यहाँ स्कूल में आते हो, उस लक्ष्य को पूरा करना आपका कर्तव्य है। आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, मैं नहीं कहता रूटीन जो है ये आपने खत्म कर दी है, प्लीज इसको दोबारा अपनाने की कोशिश की जाए। तो वहां पे आप अटेंडेंस मार्क करके बच्चों के साथ इन लाइन आप आइए, क्यों में आइए, जहां पे अपने अपने जहां पे आपकी जगह है वहां खड़े हो जाइए। वहां पे आके यहाँ जो भी प्रेयर यहाँ बच्चों को अलॉटमेंट की होगी, ग्रुप्स बने होंगे, आपके हाउसेस बने हुए हैं, और हर हाउस की जो 4 हाउस हमारे बने हुए हैं यहाँ पे स्कूल में, हर हाउस की एक हफ्ता में यहाँ ड्यूटी होगी और वो हाउस जो है वो परफॉर्म करेगा अपनी ड्यूटी। उस हाउस का यहाँ पे फ्लैग भी होना चाहिए, लगा होना चाहिए फ्लैग। वो बच्चों की ड्यूटी एडवांस में जो हाउस मास्टर होगा, जो हाउस इंचार्ज होगा, वो हाउस इंचार्ज जो है वो यहाँ पे आके लगा देगा, जिससे हमें पता चलेगा कि आज इको हाउस है, विजडम हाउस है, पीस हाउस है या वेल बीइंग हाउस है। वो आपको पता चलेगा यहाँ पे किस हाउस की टर्न है। उसमें हमारे पास उस हाउस का हेड भी होगा, वो जो हेड बॉय या हेड गर्ल होगी वो आके यहाँ मंच पे संचालन करेगी, और बच्चे जो प्रेयर यहाँ पे की जाएगी, उन बच्चे जो है वो प्रेयर बड़ी अच्छे तरीके से करें। यहाँ पे हमारे पास एक कमी है कि म्यूजिक टीचर तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी टीचर को कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आता हो तो वो इंस्ट्रूमेंट का भी अगर अरेंजमेंट हो जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा कि उसके साथ जैसे हारमोनियम हो गया या आपके पास पियानो हो गया या कोई भी ऐसा जो है जिससे म्यूजिक जो है चले और बच्चे अच्छी तरीके से प्रेयर जो है वो करें। बच्चों को मैं सुन रहा था, छोटे छोटे बच्चे थे, तो इतनी लय से नहीं वो गा रहे थे, बीच में तो कुछ ऐसा झटका दे रहे थे, है प्रभु, बड़ी प्यार से नहीं। प्रेयर जो है ना, जो भी काम आप शुरू करते हैं वो भगवान का नाम लेके, जिस भी आप भगवान को, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, क्राइस्ट को, जिसको भी आप मानते हैं, उसका नाम लेके आपने एक शुरुआत करनी होती है। यहीं पे नहीं, आप जब घर में उठते हैं तब भी आपने यही काम करना होता है, और आपने जब घर से आप चलते हैं वहां से, तो अपने माँ बाप से आपने उनसे आशीर्वाद लेके चलना होता है। आप उनके चरण स्पर्श कीजिए, जैसे भी आप उनको कहते हैं नमस्ते, गुड बाय, जो करके आप उनसे आशीर्वाद लेके उनको बता के चलिए कि हम स्कूल जा रहे हैं। ऐसा आप लोगों को ये एक अपने जीवन में उतारना चाहिए। ये मैं आपको एक नसीहत दूंगा, आपको मेरी तरफ से ये एडवाइस है। ये बच्चे जो हैं जिस मकसद के लिए स्कूल आ रहे हैं, उस मकसद को पूरा करने के लिए अपने माँ बाप का, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेके आप आइए और देखिए फिर आप कितने कामयाब होते हैं। ये मेरा वादा है आपसे। तो जब जैसे ही यहाँ पे आएंगे, प्रेयर होगी, 5-7 मिनट में जो भी प्रेयर होगी वो प्रेयर की जाएगी। उसके बाद जैसे हाउस की ड्यूटीज लगी होती हैं, कोई न्यूज़ लिखने वाला बच्चा बोर्ड पे न्यूज़ लिख रहा होता है, कोई अपनी वहाँ पे जो मॉनिटर होता है वो अटेंडेंस लिख रहा होता है वहाँ पे कि ये बच्चे आज इतने टोटल थे, इतने प्रेजेंट हैं, इतने लीव पे हैं, वो लिखे होंगे वहाँ पे। और एक टीचर की ड्यूटी होगी, उसी हाउस के टीचर की, वो पता करेगा अपने भी जो ऑफिस इंचार्ज है, कितने टीचर आज जो है वो छुट्टी पे है, बोर्ड लगा होगा वह है टीचर्स ऑन लीव, वो बोर्ड पे यहाँ एक बोर्ड आप लगा देंगे, उस पे वहाँ लिख देंगे कि टीचर ऑन लीव जे हैं, इतने टीचर लीव पे हैं, वो आपको पता चल जाएगा। ये ऐसी चीजें जो है ये भी थोड़ी सी बीच में मॉर्निंग असेंबली में लगाइए और ड्यूटीज वहाँ पे
आप लगा दीजिए। मैं प्रिंसिपल मैम से भी कहूँगा और हाउस इंचार्ज जो है उनको भी ये कहूँगा। हाउस इंचार्ज के पास एक रजिस्टर होना चाहिए। उस रजिस्टर पे जिस बच्चे ने जो कुछ बोलना है एडवांस में, वहाँ पे उसका नाम होना चाहिए। उसको पहले रोज पता होना चाहिए कि मुझे क्या बोलना है। मुझे न्यूज़ बोलनी है, मुझे क्यूज, मुझे कोई मल्टीपल चॉइस, मुझे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। जरूरी नहीं है कि आप जनरल लाओ, आप अपने सब्जेक्ट के भी यहाँ पे कोई ना कोई क्वेश्चन लेके आप बोल सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। और हमें यही कहा गया है कि एक्टिविटीज इतनी ज्यादा हो गई हैं स्कूलों में, उन एक्टिविटीज को आप चाहे प्रेयर 1 घंटे की कर लो, मॉर्निंग असेंबली 1 घंटे की कर लो, उसी में सारी एक्टिविटी आपने करनी है कि आपकी जो पढ़ाई है वो हैम्पर ना हो, आपकी पढ़ाई में कोई मुश्किल ना आए। उसके बाद आपके जो पीरियड है वो लगातार चलते रहेंगे, ना कि पूरा दिन एक्टिविटी जो है वो चलती रहेगी। जो भी एक्टिविटी करनी है, अगर हैंड वॉश है एक्टिविटी आपको दी जाती है उसी में करनी है, आपको कोई डिबेट दिया जाता है उसी में करनी है। जैसे अभी आपका साइबर जागरूकता का किया गया तो इसी में आपको करना है। ये चीजें जो है आपने यहीं पे, ये हाउस इंचार्ज जितने भी हैं या उनकी टीम जो है उनको मैं बता दूंगा, जितने भी आपको यहाँ बांटे गए होंगे, अगर आपके पास 20 का स्टाफ है, 4 हाउस में 5-5 का मेंबर्स होंगे, उसमें कुछ अच्छे बच्चे भी होंगे बीच में, ये चीज होगी। और आपकी जो भी यहाँ कमेटीज बनी होंगी, हमारे पास बहुत से लोकल फंड्स होते हैं, उनकी कमेटीज भी बनी होती है। जो भी हाउस में जहां पास करना है यहाँ पे आप उस रोज पास कर दिया करेंगे। अगर किसी सपोज कि हमें कोई एक्टिविटी करनी है या कोई हमें सोशल एक्टिविटी में कोई खर्च करना है तो यहीं से अनाउंस कर दिया जाएगा कि बच्चों को जब ये हमारी एक्टिविटी होगी या जिस रोज हमारा कोई ऐसा यहाँ पे प्रोग्राम होगा तो यहाँ पे बच्चों को रिफ्रेशमेंट दी जाएगी और बच्चे इतने बजे वहाँ असम्बल होंगे। जैसे आप रन फॉर यूनिटी चल रहा है, ये वीक चल रहा है, करप्शन फ्री इंडिया वीक चल रहा है, तो जो शपथ लेनी है वो इसी समय के अंदर जो है वो शपथ लेंगे। जो एक्टिविटी करनी है इसी के अंदर आप एक्टिविटी करेंगे। साइकिल रैली है इसी के अंदर, मोटर बाइक रैली है, आप तो छोटे बच्चे हैं, आप 18 से नीचे हैं, आपको मोटर बाइक जो है दैट इज नॉट अलाउड। आप साइकिल तक ही सीमित रहेंगे, वो मोटर बाइक बड़े बच्चे जो है वो करेंगे। आप ऐसी रैली निकाल सकते हैं। तो ऐसा करने के बाद जो भी हमारा पूरा टाइम होगा, हमारे उस समय में अगर 40 मिनट का हमारा मॉर्निंग असेंबली है तो 40 मिनट का पूरा शेड्यूल, मिनट टू मिनट शेड्यूल जो है वो होना चाहिए। ये बच्ची जो है ये 2 मिनट बोलेगी, ये बच्ची जो है ये 3 मिनट बोलेगी, ये बच्ची जो है 1 मिनट बोलेगी। हमारा राष्ट्रीय गान ये 1 मिनट का होगा, यानी कि जो भी हमारे पास आता है कि इतने सेकंड का होगा वो हम करेंगे वहां पे। ये सारा मिनट टू मिनट प्रोग्राम बना के उसमें करना है। जैसे आज मैं देख रहा था, पता नहीं आपकी डेली रूटीन होगी, हो सकता है, या मेरे आने से मैं देख रहा था 9:55 पे ही बच्चे सम्मिलित हो गए, यहाँ पे 9:57 पे प्रेयर गाना शुरू हो गए यहाँ पे। वेरस जो एक्टिविटी मैंने बीच में बोली कि बच्चों ने वहां अपने कमरे में असम्बल होना है, बच्चों ने वहां फॉर्म टीचर ने अटेंडेंस लगानी है, वो वाला बीच में स्किप हो गया। फिर आए बच्चे जहां पे कर दिया, और 10:16 जब हुए तो मुझे वहां कहना पड़ा कि हो गया सारा काम। इट मीन्स के आपका 20 मिनट, जब जो 24 मिनट बचे 10:40 तक हमारी अगर यहाँ पे मॉर्निंग असेंबली है तो 24 मिनट क्या करेंगे, दैट विल गैप हो जाएगा। गैप कैसे फिल करेंगे? यहाँ मैम भी बोल गए, बच्चे भी बोल गए, यहाँ पे प्रेयर भी गा दी, सब कुछ हो गया, विद इन 20 मिनट सारा कुछ हो गया। तो वो 20 मिनट का गैप जो था वो कैसे फिल करेंगे हम? उसमें क्या होगा, अफरा तफरी मच जाएगी। बच्चे जो है क्लासों में जाएंगे, कोई आके इधर उधर घूमेगा, और टीचर जो है वो घंटी का इंतजार करेंगे, वो 10:40 का इंतजार करेंगे, फर्स्ट पीरियड लगेगा तब जाएंगे, क्योंकि टीचर तो बड़े पर्टिकुलर होते हैं टाइम के। आने के लिए चाहे पर्टिकुलर ना हो, लेकिन जाने के लिए सारे पर्टिकुलर होते हैं कितने बजे। तो ये एक रूटीन भी है,
और हर आदमी जो है वो अपनी तरफ ही खींचता है। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि कल से आप या आज से ही जैसे भी होता है वहां से आप शुरू कीजिए और वहां पे जाके अपने टाइम जितना भी आपका पीरियड फिक्स किया गया है, 40 मिनट है, 35 मिनट है, 45 मिनट है, उसमें आप अब मैं ये बता दूं 40 मिनट पीरियड क्यों रखा है, ये भी किसी ने सोचा कभी 40 मिनट ही पीरियड क्यों होता है? वाई नॉट 1 घंटा क्यों नहीं, 2 घंटे पीरियड क्यों नहीं? कभी सोचा किसी ने, कोई टीचर ने, कोई बच्चे ने, क्यों हम 40 मिनट का टाइम फिक्स करते हैं? कहीं है कोई भी आया, सोच आया मन में, किसी के मन में कि ये विचार आया हो, बता सकते हैं मुझे क्यों 40 मिनट ही रखते हैं? जो यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हैं वहां 1 घंटा रखा होता है पीरियड, यहाँ 40 मिनट, स्कूलों में 40 मिनट ही क्यों, 35 मिनट ही क्यों, 1 घंटा क्यों नहीं? हमारे 5 ही सब्जेक्ट हैं, क्यों ना हम 1-1 घंटा रखते हैं, 5 पीरियड हो जाएं पूरे और बच्चे चले जाएं घर को। 40 मिनट क्यों रखते हैं? नहीं, कोई नहीं बताएगा। कोई आइडिया आपके पास? जी, तो मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खन्ना छरगाल, मैडम पिंकी गुप्ता जी, यहाँ पे उपस्थित लेक्चरर्स, मास्टर्स, टीचर्स, दीगर इस स्टाफ का, इस स्कूल के नॉन टीचिंग स्टाफ और प्यारे बच्चों, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ और मुझे भी अपना बचपन जो है वो याद आ रहा है कि हम भी इसी तरह से स्कूल में जाया करते थे और आपकी तरह ही सारी एक्टिविटी जो है वो किया करते थे। तो मुझे अच्छा लगा कि आप बच्चे भी यहाँ पे एक्टिविटी जो है वो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी दुरुस्ती करने की ज़रूरत है। जैसे कि हमारे जो ज़्यादा तो नहीं कहूँगा मैं, पीछे थोड़ा सा चले जाएं तो जो मेरी उम्र के यहाँ पे साथी होंगे वो ज़रूर मुझे सपोर्ट करेंगे कि उस समय क्या क्या हुआ करता था। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे इन ब्रीफ वो चीज़ आपको बताना चाहूँगा, उसके बाद आगे शुरू करूँगा। मैं आपको बता दूँ कि जब हमारे वहाँ स्कूल का टाइम जो भी हुआ करता था, उस टाइम में आधा घंटा पहले स्कूल की घंटी जो है वो बजना शुरू हो जाती थी और घंटी की ध्वनि जो है वो इतनी मधुर होती थी कि कानों को सुहावनी लगती थी। और मैं अभी सुबह बात कर रहा था कि जब वो घंटी की आवाज़ आती है, घड़ियाल की आवाज़ आती है, तो हमारे बीच में, हमारे भीतर जो नेगेटिविटी होती है वो समाप्त हो जाती है। बड़ी सारी जो नेगेटिविटी आस पड़ोस में होती है उससे भी हमारे भीतर जो है एक पॉजिटिविटी जागती है। तो घंटी की आवाज़ सुनना बड़ी अच्छी चीज़ है। आपने सुना होगा कि कहते हैं कि अगर घर में डोर बेल भी है तो वो ऐसी बेल होनी चाहिए जिसकी ध्वनि कम हो और मधुर लगे। ये नहीं है कि आपके कानों को चीरती हुई जाए। तो पहला तो यही स्टेप हुआ करता है कि वहाँ पे एक बेल होती है, काफ़ी लंबी बेल, जिससे बच्चों को आगाह किया जाता था कि स्कूल का समय जो है वो होने वाला है। जैसे आप देखते हैं बेल का महत्व, कभी भी आपका यहाँ पे सेमिनार होगा, डिबेट होगी, तो डिबेट में भी एक बेल बजती है जिसमें आपको टाइमिंग दिया होता है कि इतने समय में आपने ये अपना जो भी विचार हैं वो आपने कवर करने हैं। तो एक बेल आपको पहले वार्निंग बेल दी जाती है उसमें, फिर उसके बाद कंप्लीशन बेल दी जाती है कि समय आपका पूरा हो गया, अब आप ख़त्म कीजिए। तो बेल का हर जगह महत्व है।
ये बेल जो है हमारे, अगर हम कहें गिरजाघरों में, मंदिरों में भी बेल जो है वो बजती है। तो इसी तरह से स्कूल भी एक आपका विद्यालय जो है वहाँ पे भी जब बेल बजती है तो वो एक सूचना देती है कि समय हो गया है। और हर पीरियड के बाद जब बेल होती है तो आपको यही सूचित किया जाता है कि ये पीरियड आपका खत्म हुआ। नेक्स्ट आपके पास मैं टीचर्स को बता दूं, फॉर्म टीचर्स पर्टिकुलरली हमारे समय में अब बड़ा बदलाव मुझे महसूस हो रहा है कि डायरेक्टली बच्चे जो है वो प्रेयर में नहीं आ जाते थे, मॉर्निंग असेंबली में नहीं आते थे। सभी बच्चे अपने अपने रूम्स में कलेक्ट होते थे, सभी बच्चे अपने रूम्स में बैठते थे, और जो मैं आपको बता रहा हूं उसको आगे से अपनाइए भी। फॉर्म टीचर अलॉटमेंट होती है, फॉर्म टीचर वहां चले जाते हैं, एग्जैक्ट 10 बजे जो है सारे बच्चे अपने रूम में बैठे होते हैं। फॉर्म टीचर अटेंडेंस रजिस्टर लेके जाते थे, और अब भी मैं यही गुजारिश करूंगा कि वो अटेंडेंस रजिस्टर लेके वहां जाएंगे। पहले 5 मिनट आपको वो दिए जाएंगे अटेंडेंस के लिए, कोई 2 मिनट, 4 मिनट या 3 मिनट में जो भी अटेंडेंस लगती है बच्चों की, वहां अटेंडेंस मार्क करके वहां से लाइनों में हर अपने कमरे से बच्चे जो हैं वो लाइन में निकलेंगे, और सभी बच्चे जब एक दोबारा 10:05 में एक घंटी दोबारा टन की आवाज होगी तो वहां बच्चे जो हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगे। वो फॉर्म टीचर भी उनके साथ वहां पे असेंबली तक आएंगे। ये जो आपकी जाती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी चली जाती है, डिवीजन लेवल पे भी चली जाती है, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी उसी टाइम खन्ना शरगाल में अभी बटन दबाया आपने पोर्टल पे, इतने बच्चे प्रेजेंट हैं, वहां नोट हो गया खन्ना शरगाल जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के स्कूल में, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के स्कूल में इतने बच्चे जो हैं वो प्रेजेंट हैं। विद इन सेकेंड्स, जैसे आप देखते हैं आजकल इंटरनेट का जमाना है, ईमेल, विद इन सेकेंड आपका व्हाट्सएप, विद इन सेकेंड जो है वो लाखों करोड़ों लोगों के पास जो है वो जा सकता है। जिसको आप भेजेंगे वो चला जाएगा। बड़े सारे आपके पास मटेरियल है, लेकिन उसके लिए आज आपको बताया कि जागरूक होना बड़ा जरूरी है, उसकी सिक्योरिटी रखना बड़ी जरूरी है। फेक आईडी बना के कोई काम करेगा, बड़े बड़े लोग हैं, लॉ मेकर से लॉ ब्रेकर जो है वो बड़े हैं। इसलिए आप जो भी चीज इस्तेमाल करते हो उसके प्रॉस एंड कॉन्स, उसके मेरिट डिमेरिट्स, ये आपने स्टडी करने हैं, ये चीज आपके पास होनी चाहिए। तो आज मैं आपका यहाँ ज्यादा समय लिया, और मैं आपको यही कहूंगा बच्चों, प्यारे बच्चों, आपका जो लक्ष्य है, आप जिस लिए यहाँ इस स्कूल में आते हो, उस लक्ष्य को पूरा करना आपका कर्तव्य है। आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, मैं नहीं कहता कि सभी बच्चे जो है पढ़ाई में अच्छे हों, लेकिन हर बच्चे में अपना अपना टैलेंट होता है, हर बच्चे में अपनी अपनी खूबी होती है। कोई बच्चा पढ़ाई में एक्सेल करता है, कोई बच्चा खेलों में एक्सेल करता है, कोई बच्चा कल्चरल एक्टिविटी में एक्सेल करता है, कोई बच्चा जो है स्पीच में बड़ा अच्छा होता है, कोई बच्चा ऑडिटर बड़ा अच्छा होता है। कल ही हम देख रहे थे पावर ग्रिड वालों ने वहाँ एक गोष्ठी करवाई करप्शन फ्री इंडिया पे, तो वहाँ पे छोटी छोटी बच्चियाँ जो 9th 10th की बच्चियाँ आई थी, इतना अच्छा बोल रहे थे, तो मैं तो दंग रह गया वहाँ उनको सुन के। और यहाँ पे भी बच्चे जो है काफी तैयारी करते हैं, लेकिन हमारा प्राइमरी जो मोटिव है वो क्या है कि हमें एजुकेशन हासिल करनी है, हमें अपनी पढ़ाई की तरफ प्रोत्साहन देना है, और साथ साथ में ऑल राउंड डेवलपमेंट भी हमारी होनी चाहिए, एक्टिविटीज भी हमारी जो है वो होनी चाहिए, और वो एक्टिविटीज जो है वो आप निर्धारित समय में ही कर लें। ये चीज आपके पास है, तो आप अपना लक्ष्य पूरा कीजिए, अपने माँ बाप का कहना मानिए, अपने माँ बाप से आशीर्वाद लेके आइए, और जब आप जाते हैं उनको बताइए। और सबसे ज्यादा मैं आपको कहूंगा कि अगर आपका कोई हितैषी है, सबसे ज्यादा आपको प्यार करता है, सबसे ज्यादा आपको कोई चाहता है, तो वो आपके माँ बाप ही हैं। ना भाई बहन हो सकता है, ना
आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, ना इतने आपके आस पड़ोस वाले हो सकते हैं, ना ही इतने आपके टीचर हो सकते हैं। हर एक का कोई ना कोई पीछे मकसद होगा, लेकिन सिर्फ माँ और बाप उनके लिए आपका अच्छा बनना, आपका अच्छा उठना बड़ा सुकून देता है, और वो उनका कोई लोभ लालच उसमें नहीं होगा। वो निष्काम भाव से आपका जो है कर्तव्य निभा रहे हैं, और आपको भी यही चाहिए कि अपने अब्बू अल्लाह, अपने पिताजी, अपने डैड, अपने जो भी आपके जिसको भी जो बोलते हैं आप, या अपनी मदर माता जी, उन सबको आप आदरपूर्वक उनसे मशवरा कीजिए और उनको पूरा सम्मान आदर दीजिए। और फिर देखिए आप पढ़ाई के साथ साथ दिन दुगनी रात चुगनी आपकी तरक्की है। तो आज खन्ना शरगाल से मैं आप बच्चों से यही उम्मीद रखता हूँ कि आप बच्चे जो हैं एक अच्छा बन के दिखाएं, पढ़ाई में भी, एक्टिविटीज में भी, और एक अच्छे नागरिक की भूमिका जो है वो आप निभाएं। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, समय ज्यादा हो गया है, तो इसलिए अब जो हाउस थोड़ा सा ऐड करूंगा, हाउस वालों को थोड़ी थोड़ी एक क्यारीज भी बांट दीजिए, क्यारियां थोड़ी ना लगा के वो भी बांट दीजिए, ये इस हाउस की है, ये इस हाउस की है, वो उनको मेंटेन अपने करेंगे हाउस वाले। और उस हाउस में कंपटीशन होता है आपका, उसमें वो भी ऐड कर लीजिए। उस कंपटीशन में भी आप एक रोलिंग ट्रॉफी रख लीजिए। वो जो हाउस जो है महीने के बाद जो टॉप होगा, सीनियर मोस्ट जो हमारे हैं स्टाफ मेंबर्स, उनको लगा दीजिए असेस करने के लिए। और महीने के बाद जो खेल में, जो हमारे इसमें बागबानी में, हमारे जहाँ और एक्टिविटी में जो आते हैं, ओवरऑल एक ट्रॉफी निकाल के एक रोलिंग ट्रॉफी रख लीजिए। अगमेंट भी हमारी होनी चाहिए, एक्टिविटीज भी हमारी जो है वो होनी चाहिए, और वो एक्टिविटीज जो है वो आप निर्धारित समय में ही कर लें। ये चीज आपके पास है, तो आप अपना लक्ष्य पूरा कीजिए, अपने माँ बाप का कहना मानिए, अपने माँ बाप से आशीर्वाद लेके आइए, और जब आप जाते हैं उनको बताइए। और सबसे ज्यादा मैं आपको कहूंगा कि अगर आपका कोई हितैषी है, सबसे ज्यादा आपको प्यार करता है, सबसे ज्यादा आपको कोई चाहता है, तो वो आपके माँ बाप ही हैं। ना भाई बहन हो सकता है, ना आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, ना इतने आपके आस पड़ोस वाले हो सकते हैं, ना ही इतने आपके टीचर हो सकते हैं। हर एक का कोई ना कोई पीछे मकसद होगा, लेकिन सिर्फ माँ और बाप उनके लिए आपका अच्छा बनना, आपका अच्छा उठना बड़ा सुकून देता है, और वो उनका कोई लोभ लालच उसमें नहीं होगा। वो निष्काम भाव से आपका जो है कर्तव्य निभा रहे हैं, और आपको भी यही चाहिए कि अपने अब्बू अल्लाह, अपने पिताजी, अपने डैड, अपने जो भी आपके जिसको भी जो बोलते हैं आप, या अपनी मदर माता जी, उन सबको आप आदरपूर्वक उनसे मशवरा कीजिए और उनको पूरा सम्मान आदर दीजिए। और फिर देखिए आप पढ़ाई के साथ साथ दिन दुगनी रात चुगनी आपकी तरक्की है। तो आज खन्ना शरगाल से मैं आप बच्चों से यही उम्मीद रखता हूं कि आप बच्चे जो हैं एक अच्छा बन के दिखाएं, पढ़ाई में भी, एक्टिविटीज में भी, और एक अच्छे नागरिक की भूमिका जो है वो आप निभाएं। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, समय ज्यादा हो गया है, तो इसलिए अब जो हाउस थोड़ा सा ऐड करूंगा, हाउस वालों को थोड़ी थोड़ी एक क्यारीज भी बांट दीजिए, क्यारियां थोड़ी ना लगा के वो भी बांट दीजिए, ये इस हाउस की है, ये इस हाउस की है, वो उनको मेंटेन अपने करेंगे हाउस वाले। और उस हाउस में कंपटीशन होता है आपका, उसमें वो भी ऐड कर लीजिए। उस कंपटीशन में भी आप एक रोलिंग ट्रॉफी रख लीजिए।
वो जो हाउस जो है महीने के बाद जो टॉप होगा, सीनियर मोस्ट जो हमारे हैं स्टॉफ मेंबर्स, उनको लगा दीजिए असेस करने के लिए। और महीने के बाद जो खेल में जो हमारे इसमें बागबानी में हमारे यहाँ और एक्टिविटी में जो आते हैं, ओवरऑल एक ट्रॉफी निकाल के एक रोलिंग ट्रॉफी रख लीजिए। अगर लगातार 3 टाइम ट्रॉफी उनके पास जाती है तो उस हाउस के पास वो ट्रॉफी रहेगी। बाद में नई ट्रॉफी, छोटी ट्रॉफी ले लीजिए, वो रख लीजिए आप वहां पर। और ये हाउस में इंटर हाउस कंपटीशन जो है वो आपका होना चाहिए। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं सब स्टाफ मेंबर्स से भी यही कहूँगा कि जो मैंने यहाँ पे आपको एडवाइस दी है, अगर अच्छी लगी है तो उसको अपनाने की कोशिश कीजिए। और वही पुराने स्कूल जो है उनको लाने की कोशिश कीजिए। आप उन स्कूलों को दोबारा यहाँ पे लाइए और जो चीज़ों की जरूरत है ऑन प्रायोरिटी रिलेटेड टू स्कूल, रिलेटेड टू स्टूडेंट्स, वो आप जो है उनकी भरपूर यहाँ भरपाई कीजिए। पहले उनको यहाँ पे लाइए, बाकी चीज़ें जो हैं वो बाद में होती रहेंगी। और बच्चे इनके रिकॉर्ड्स पीटीएम जो बनाते हैं, हर बच्चे का एक एक पेज पे रिकॉर्ड होना चाहिए। उसमें बच्चे की पूरी डिटेल, उसमें पूरी बच्चे की, जैसे कि खाता बना दीजिए बच्चे का, हर बच्चे का फॉर्म टीचर जो है वो बनाएगा, खाता बनाएगा उस बच्चे का, वो पीटीएम रखिए। उस तरीके से कीजिए। एक तो रजिस्टर होता है पीटीएम का जिसपे हम अटेंडेंस लगाते हैं, वो अलग से हुआ। और एक जो है वो पीटीएम जो एक फॉर्म टीचर हम तैयार करेगा अपना रजिस्टर, उस पर अगर 50 बच्चे हैं तो 50 पेज लगाएगा, एक एक बच्चे पे उसकी डिटेल, उसके मार्क्स, उसके टेस्ट कब कंडक्ट किए, कितने रोज को आया, अटेंडेंस उसकी कितनी। जब पीटीएम होगी 26 ऑफ एवरी मंथ तो उनके पेरेंट्स को जो बताया जाएगा ये है। और बाहर भी जो है नोटिस बोर्ड पे भी लगाया जाएगा कि ये इस क्लास का बच्चा इतने दिनों में इतने दिन प्रेजेंट रहा, इतने दिन एब्सेंट रहा, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि अच्छा पढ़िए और टीचर साहबान जो है वो भी अपना बाखूबी काम कीजिए, अपनी डायरीज मेंटेन रखिए। हेड भी अपनी टीचर्स के ऊपर डायरी जो है वो बनाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।